एक बार वीर सिंह का सफर उसे एक पुराने वीराने खंडर की तरफ ले गया जो एक घाटी में छुपा हुआ था। गांव के लोगों का कहना था कि इस खंडर में कुछ अजीब सी शक्तियों का बसेरा है। एक भयानक राक्षस और एक चुड़ैल जो अंधेरा होते ही जीवित हो उठते हैं। रात की गहराई में वीर सिंह अपनी तलवार के साथ उस खंडर में घुसा। चारों तरफ बहती हुई ठंडी हवा और सन्नाटे ने उस जगह को और भी भयानक बना दिया था। उसके कदमों की आहट दीवारों पर एक अजीब सी गूंज छोड़ रही थी, जैसे खंडर के वीरान दीवार उसकी हर हरकत देख रहे हों। वीर सिंह ने देखा कि उसके सामने एक पुरानी मूर्ति थी जो कभी किसी देवता की प्रतिमा रही होगी, लेकिन अब उस पर एक भयानक साया था। जैसे ही वीर सिंह मूर्ति के पास पहुंचा, मूर्ति में से एक राक्षस उभरने लगा। उसकी लाल आंखें और बड़े बड़े पंजे थे जो वीर सिंह पर वार करने के लिए तैयार थे। वीर सिंह, तू यहाँ आया तो है पर अब लौट कर जा नहीं पाएगा। वीर सिंह ने अपनी तलवार को निकाला और बोला, मुझे किसी से डर नहीं लगता। तुझे और तेरी साथी चुड़ैल का अंत करने ही मैं यहाँ आया हूँ। राक्षस एक भयानक हंसी के साथ आगे बढ़ा और उसने अपने हाथ से एक मिट्टी का भंवर उठाकर वीर सिंह की तरफ फेंका। वीर सिंह ने अपनी तलवार घुमाई और उस भंवर को चीरते हुए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसके पीछे से एक औरत की चीखने की आवाज आई। वो एक चुड़ैल थी जो हवा में तैरती हुई उसके ऊपर छाया बनकर मंडरा रही थी। उसके हाथ लंबे और पंजे तेज थे और उसकी आंखें वीर सिंह को गुस्से से देख रही थी। चुड़ैल ने अपने लंबे बालों को हवा में घुमाया और एक रक्त से रंगा हुआ पर्दा वीर सिंह की तरफ फेंका। वीर सिंह ने अपनी तलवार उस पर चलाई और वो रक्त से रंगा पर्दा काट दिया। राक्षस और चुड़ैल दोनों वीर सिंह पर एक साथ झपटे, लेकिन वीर सिंह ने अपनी तलवार को एक मंत्र के साथ घुमाया और उसकी तलवार से एक बिजली सी कौंधी और उन दोनों पर बरस गई। रोशनी के पड़ते ही वो राक्षस और चुड़ैल चीख मारते हुए पिघलने लगे। खंडर की दीवारें भी जोर से गूंजने लगी, जैसे उस जगह की सारी नक शक्तियां उसके सामने अंत हो रही हों। वीर सिंह ने अपने कदम उस खंडर से बाहर रखे और रात का अंधेरा उसके साहस और जीत के साथ छुप गया। क्या वीर सिंह का ये सफर यहीं खत्म हुआ या इस सफर में और भी भयानक रहस्य छिपे हैं? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वीर सिंह के ये साहसिक और भयानक किस्से कभी भी खत्म नहीं होते।